हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का हम शुरू करते हैं क्लास। ये ऑनलाइन सेशन रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डायमंड क्वेश्चंस। तो कुछ बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद कैरी ऑन करते हैं साथ के साथ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जैसा कि अभी आपको यहाँ बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस सब्जेक्ट कोर्स 417 के सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है 24-25 का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स के आएंगे, जो पार्ट 1 जो हमने आपका कराया है, और पार्ट B में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल रहेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपका, और 2 आवर्स का रहेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशंस हम यहाँ करने जा रहे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी तरह की, किसी भी क्वेश्चंस को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसके जो नोट्स हैं वो हमने ऑलरेडी आपके ग्रुप्स पे डाल दिए हैं। आप सिर्फ उन नोट्स को पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल। नोटबुक भी आप साइड में रख दीजिए, जितने आपने पढ़ना था पढ़ लिया। अभी आप ये फिल्टर्ड क्वेश्चंस हम और आपके सामने रखे हैं, उन्हीं वही हैं जो हमने आपको पहले पढ़ाए हैं, कुछ आपके नोटबुक्स में हैं, तो वो सारे अब यहाँ बिल्कुल फिल्टर्ड क्वेश्चंस हैं आपके सामने उन नोट्स में। नोट्स में क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस, इस तरह के। तो आप ब्रीफली उस चीज़ को लर्न करते हुए चलेंगे। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस पहले। तो सिलेबस में आपका सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपकी 5 यूनिट है, और 5 यूनिट से आपके 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सेल्फ मैनेजमेंट से 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, 2 नंबर के 1-1 क्वेश्चंस, ठीक है, 1-1 नंबर के, इस तरह से 1 या 2 नंबर के आएंगे इस यूनिट से, बिल्कुल MCQs में ही आएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस इस पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 10 मार्क्स का है, 5 यूनिट मिला के। सेल्फ मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है 3 नंबर की, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 1-1 नंबर का आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आपकी ICT स्किल 2 नंबर की, एंटरप्रेन्योर स्किल 2 नंबर, एंड ग्रीन स्किल 2 नंबर। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन 11 रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के 6 एंड 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। अब 6 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट एनी 4 करने हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर पे क्लियर लिखा रहेगा। यही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आप वहाँ जाके पेपर को पढ़ के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो ना अटेम्प्ट करने के क्वेश्चंस होते हैं वो भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर जाते हैं, टाइम शॉर्ट रह जाता है। फिर वहाँ पे सिर्फ 2 ही घंटे मिलेंगे यहाँ पे आपको, और क्वेश्चन पेपर कुछ होगा ईजी, लेकिन लेंथी इतना बना होगा कि आपको क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, MCQs में भी क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर उसका आंसर देना होगा, इसलिए वो लेंथी आपको लगेगा। तो 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 6 क्वेश्चन में से। ठीक है, पार्ट A की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यहाँ पे 1-1 मार्क्स के 4, एंड यहाँ 5 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे 2-2 नंबर के, जो आपके आएंगे। तो यहाँ 3 क्वेश्चंस आपके ये हो जाएंगे। टोटल 11 में से 7 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 10 नंबर के टोटल रहेंगे। गॉट इट? इतना क्लियर है? बहुत ही अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछिए क्वेश्चंस, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, पार्ट A में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, क्योंकि 10 नंबर की 5 यूनिट्स आएंगी। बहुत अच्छे से हम आपको करा चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको आता है। अब आप सिर्फ पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल पढ़ेंगे, जो कि 40 नंबर का पार्ट है आपका, इसमें 40 नंबर का। अब इस 40 नंबर में आपकी 7 यूनिट्स हैं,
क्योंकि इसमें 24-25 में, पहले 23-24 में आपकी 4 या 5 यूनिट थी, अब 24-25 में कुछ यूनिट्स बढ़ा दी गई हैं। इंट्रोडक्शन टू एआई जो आपका आएगा, इंट्रोडक्शन टू एआई, इसमें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एमसीक्यूज रहेंगे, 2 मार्क्स ईच 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपका इंट्रोडक्शन टू एआई से आएगा। टोटल क्वेश्चंस आपके 7 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन आपके 7 रहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 और 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चंस। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आपके 1 नंबर के 3 क्वेश्चंस, 2 नंबर का 1 और 4 नंबर के 2, टोटल 6 क्वेश्चंस। अब अफसोस की बात यह है कि एडवांस पाइथन से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ना थ्योरी ना प्रैक्टिकल, क्योंकि ये टोटली आपका प्रैक्टिकल 50 नंबर का था, जो आपके नंबर्स आपको सीबीएसई वालों ने ले लिए हमसे, स्कूल से जा चुके हैं, आपके नंबर अच्छे गए हैं, आप उसकी निश्चिंत रहिए, फिर बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा कोई भी बच्चा। तो यहाँ आप पाइथन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ना थ्योरी और ना ही प्रैक्टिकल। डेटा साइंस, इसके क्वेश्चंस ये आपकी नोटबुक में कराया है न्यूरल नेटवर्क के साथ, तो इसको हम बहुत अच्छे से अभी भी समझेंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ से, टोटल 4 क्वेश्चन। कंप्यूटर विजन से भी 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन, 1-1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज में ही आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा है तो बहुत अच्छे से टिक करेंगे आप। क्वेश्चन लेंथी होगा, आंसर्स 4 ऑप्शंस में रहेंगे। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, टोटल 4 क्वेश्चंस। अब बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी हमने आपको पढ़ाया है। 1 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 1-1 नंबर के छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। इवैल्यूएशंस जो कि सबसे लास्ट यूनिट थी आपकी, इसमें भी आपके 5 नंबर 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चंस और 2 नंबर का 1 और 1 बड़ा क्वेश्चन। अब समझने की बात है, टोटल 24 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के रहेंगे पार्ट बी से, और पार्ट ए से आपके टोटल 6 क्वेश्चंस, दोनों पार्ट अलग अलग होंगे। पार्ट बी से 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 20 अटेम्प्ट करने हैं आपको, ना कि सारे, ध्यान दीजिएगा, 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेम ऐसे ही आपके 6 क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर के, जिसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर लास्ट वाला आपको आता है तो आप लास्ट वाला ही क्वेश्चन नंबर लिख के उसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। गॉट इट? कोई 3 क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 27 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 40 मार्क्स के। तो ये तो थी हमारे सिलेबस की बात पार्ट ए एंड पार्ट बी से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 50 मार्क्स 2 आवर्स। ये इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, ये वाली, ठीक है, जो 15 मिनट आपकी मिलती है उसमें ही आप ये इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें भी सारी वही बात लिखी हुई है, अगर वहाँ समझ नहीं आई हो तो यहाँ पे आप समझ लेंगे। द क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, सेक्शंस ए एंड बी। दोनों सेक्शंस में 21 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड बी एज अ सब्जेक्टिव्स। आउट ऑफ द गिवन 5 + 16 21 क्वेश्चंस। A candidate has to answers, देना होगा 5 + 10 15। 21 में से 15 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे, ठीक है, 2 घंटे उसमें मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शंस मस्ट अटेम्प्ट ऑफ द करेक्ट ऑर्डर में ही। अगर लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 21 क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हैं, तो पार्ट डाल के, पार्ट ए या बी वो डाल के क्वेश्चन नंबर लिख के उसको अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको वो आता है तो, ठीक है। इस तरह से आप उसको सॉल्व करते हुए आएंगे। 7 इसमें सेक्शन बी में क्या है कि 26 मार्क्स का होगा। द सेक्शंस, सब्जेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे, वो एमसीक्यूज थे। अब सब्जेक्टिव्स बड़े क्वेश्चंस। द सेक्शंस हैज 16 क्वेश्चंस। ए कैंडिडेट हैज टू डू 10 क्वेश्चंस ओनली। सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। डू एज द
do as per the instructions given. The allotted mentions against each questions paper, ये सब पे दिया होगा। तो ये आपके सिलेबस की बात थी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 AI प्रोजेक्ट साइकिल, आपके सामने प्रोजेक्ट साइकिल से एक सेकेंड, AI प्रोजेक्ट साइकिल से हमने पहले यूनिट 1 का एक डायमंड क्वेश्चंस का सेट रखा है आपके सामने, एक वीडियो बनाई है, उसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उसमें सारे आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 2 मार्क्स के भी और 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं। AI प्रोजेक्ट साइकिल से भी हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, यहाँ 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर सेट 1 2 मार्क्स यहां से लेते हैं। तो बगैर देरी किए शुरू करते हैं। व्हाट आर द 2 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ AI मॉड्यूल्स? AI मॉड्यूल्स के कुछ डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या हैं? AI मॉड्यूल के डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या हैं? इसमें एक सेकेंड, हमारा कुछ बार बार मैसेज आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी। सो व्हाट आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ AI मॉड्यूल? AI मॉड्यूल की 2 डिफरेंट अप्रोचेस, अगर के क्वेश्चन आपके सामने आता है, आया है, पहले भी आता है, तो आप सिंपल याद रखेंगे, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड। 2 अप्रोचेस होती हैं, रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड क्या होती है? रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड refers to the AI modelings where the relationship of patterns in data are defined by the developer. डेवलपर ने डेटा डिफाइन किए हैं, सिर्फ उसी बेस पे मशीन उसको एक्सप्लेन करेगी। जो डेटास, जैसे FAQs होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपने देखे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस लोगों के माइंड में चलते हैं, वही क्वेरीज रखी जाती है ऑलवेज, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे रखे होंगे, सिर्फ मशीन उन्हीं आंसर्स को उनके यूजर्स के सामने लेके आएगी, खुद से अपना ब्रेन यूज नहीं करेगी मशीन्स। दैट इज द रूल बेस्ड, क्योंकि डेवलपर ने वो रूल्स में रख दिए, वो आंसर्स, कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर्स जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो उस मशीन में पुटअप किए हैं, तो वही आंसर्स मशीन बताएगी, उससे अलावा कुछ नहीं। एंड द लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होता है? द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा आर नॉट डिफाइंड बाय द डेवलपर। ये डेवलपर के द्वारा डिफाइन नहीं किए होते, यानी ये प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। In this approach, random data feed to the machines and it is left to the machines to figure out the patterns and trains out of it. इसमें मशीन्स में रैंडमली डेटा होते हैं कि जो आपने क्वेश्चंस पूछा है उसी का आंसर्स वो रैंडमली, जो उसको सूटेबल आंसर लगेगा वो आपके सामने लेके आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो उसने डेवलपर ने फिक्स किया है कि पहले का आंसर पहला है, दूसरे का आंसर दूसरा है, लेकिन यहाँ पे जो आपने मशीन से क्वेश्चन पूछा है, तो मशीन क्या है? मशीन डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चंस आपको आंसर्स देगी, एक रैंडमली उठा के जो सूटेबल होगा, वो कहीं से भी वो डेटा को उठा के ला सकते हैं, इवन इंटरनेट से भी, वो किसी भी साइट से वो डेटा को, आपके आंसर्स को आपके सामने लेके आएगी। दैट इज द लर्निंग बेस के मशीन लर्न करती है, वहाँ यहाँ पे मशीन लर्निंग आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ भी डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ AI मॉडलिंग की बात हो वहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें चिपकाएंगे बहुत अच्छे से, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, याद रखिएगा, फिर 4 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बैक टू बैक नीचे। व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट? बहुत ध्यान से देखिएगा, देयर आर 4 W's। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स में 4 W's स्टेटमेंट होती है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु। ये प्रॉब्लम्स जहां पे नाम आ रहा है, प्रॉब्लम स्कूपिंग आपका प्रोजेक्ट साइकिल्स का एक था, सबसे पहला जो स्टेज थी प्रॉब्लम स्कूपिंग, ठीक है। हमने 5 आपके स्टेजेस बताई थी, तो सबसे पहले थी प्रॉब्लम स्कूपिंग में, वो उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाना, कहाँ से प्रॉब्लम आई है, कैसे प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना है,
ठीक है, पहचानना है उसको, तो 4 W's इसमें आते हैं। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स गिव्स द क्लियर आइडियाज अबाउट द बेसिक फ्रेमवर्क रिक्वायर्स टू अचीव द गोल्स। आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप गोल्स अचीव करेंगे। गोल्स अचीव करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट मेरा गोल क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, ये चीजें जहां पे क्या, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, ये चीजें यूज में आए तो वो 4 W's स्टेटमेंट में आती है। इट इज द 4 W's कन्वेज which segregates, that is the problems, where does it arise, who is affected, why is it problems, it takes a straight to the goal। उस गोल पे जाने के लिए आपके पास क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम्स है, जहां भी ये चीजें आए तो 4 W's स्टेटमेंट रहेगी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आपके सामने आएगा किसी भी तरह से आ सकता है। तो जहां प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात हो वहां 4 W's आप लगा के ही आएंगे उसमें। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम नीचे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी समझाएंगे जहां आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एसडीजीज क्वेश्चंस हैं, ये आपका क्वेश्चन इससे नहीं है, इस यूनिट से, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ग्रीन स्किल से हैं, तो हम इसको स्किप करेंगे। एंड एक्वायरिंग्स, ये छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, हम यहाँ पे आएंगे 6 क्वेश्चंस पे। देखिए, राइट द नेम्स ऑफ मिसिंग स्टेजेस ऑफ द एआई प्रोजेक्ट। पहले तो आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स के सारी स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए, 5 के 5 स्टेज सीक्वेंस में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। सबसे पहली होती है प्रॉब्लम स्कूपिंग स्टेज। प्रॉब्लम स्कूपिंग स्टेज जो सबसे पहली स्टेज होती है, आप या तो नंबर से या एरो लगा के आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छा आपका इनपुट जाएगा और आउटपुट बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा उसका। एंड द डेटा एक्विजिशन द सेकेंड, उसके बाद डेटा एक्सप्लोरेशंस पे जाते हैं, फिर उसके बाद मॉडलिंग पे जाते हैं, एंड फाइनल इज द एवेल्युएशंस, 5वें नंबर पे इवेल्युएशन पे जाते हैं। ये इसकी आपकी एक कंप्लीट चैप्टर भी है, इवेल्युएशन। नेक्स्ट, ये आपको पता होनी चाहिए स्टेजेस, आप ड्रा करके बनाएंगे बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। अगर आप वैसे एक्सप्लेन करके पूछा है तो आप एक एक हेडिंग सब हेडिंग करके ऐसे आप डिज़ाइन करेंगे। ये भी आपका ग्रीन स्किल से है। And this question is the important questions. Draw the graphical representations of classifications AI model. Explain in brief. Explain in brief. Classifications of AI modules. यहाँ पे different तरह के classifications है, 3 classification है, ठीक है। इसमें मॉड्यूल्स की बात हुई है, एआई मॉड्यूल्स। एआई मॉड्यूल में यहाँ क्लासिफिकेशंस के बारे में पूछा है, तीनों अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो यहाँ क्लासिफिकेशंस के बारे में पूछा है, सॉरी। तो क्लासिफिकेशंस में एक तो आपको ये पता होना चाहिए चार्ट कैसे डिज़ाइन होता है। कई बहुत बार आपसे चारों चार्ट दिए, 4 तरह के चार्ट दिए, आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा आपका एआई मॉड्यूल है, तो आप बताएंगे दिस इज द क्लासिफिकेशंस। इसको पहचान के, क्योंकि आप पहचानेंगे कैसे इस चीज़ को, सेम होंगे लगभग। क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन मॉडल वेयर द लेबल्ड डेटा, यहाँ डेटा को लेबल किया जाता है। फॉर एग्जांपल्स वी हैव 3 कॉइन्स ऑफ द डिफरेंट डायमेंशंस एंड विच इज द लेबल्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेट देन द मॉड्यूल्स। हाँ, इसमें लेबल्ड होंगे, लेबल्ड यानी कि आपके पास 3 कॉइन्स रखी हैं, आप एक आपके पास डिफरेंट तरह के कॉइन्स आते हैं, 3 कॉइन्स आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है। एक 5 का कॉइन है, एक 2 का कॉइन है, एक 1 का आपके हाथ में दिए हैं, तो आप आंख बंद करके भी उन कॉइन्स को पहचान लेंगे, क्योंकि आपको पता है 5 का कॉइन जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है और उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और साइज में छोटा होता है, ठीक है। लेबल्ड है कि ये कंडीशंस उसमें अप्लाई हो रही है। एंड 2 का कॉइन और 1 का कॉइन ऑलमोस्ट अब सेम आने लगा है। पहले के टाइम में उसमें थोड़े कॉर्नर्स से होते थे और 1 का कॉइन एकदम गोल होता था, तो देख के आप पहचान जाते थे। ये उसकी पहचान जो होती है वो लेबल्ड होती है, उस लेबल्ड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के साथ दिया है, ठीक है। एक थोड़ा ऊपर दिया है और एक ये नीचे के साइड, तो ये 2 तरह के लेबल्स बन रहे हैं। मान लीजिए ये कॉइन्स हैं, ये 5 रुपीज़ कॉइन्स हैं, तो इनमें वजन ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ है। ये 1 रुपी कॉइन है, ठीक है, इनका वेटेज कम है तो ये ऊपर की तरफ है। तो ये क्लासिफाइड हो गए इस चीज़ से, ठीक है। लेबल्ड से कोई भी चीज़ क्लासिफाइड हो जाती है, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे लेबल डेटा के साथ। एग्जाम्पल्स पॉइंट्स का आप दे सकते हैं उसमें, अपनी लैंग्वेज में आप उसको डिफाइन कीजिए अगर आपको समझ आ गया तो। नहीं समझ आए तो आप मुझे बताना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। 18 तारीख का हमारा एग्जाम है, उससे पहले में हम नहीं चाहते कोई भी डाउट रहे आपका। ड्रा द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिग्रेशंस AI मॉड्यूल्स। वो क्लासिफिकेशन AI मॉड्यूल था, अब हम रिग्रेशंस AI मॉड्यूल पे बात कर रहे हैं। रिग्रेशन क्या होता है ये भी हमने आपको पहले पढ़ाया था एक छोटे क्वेश्चंस के साथ। तो रिग्रेशन में देखिए ये इस तरह का मॉड्यूल होता है रिग्रेशन का कि आपके पास एक ग्राफ दिया होगा और उसके चारों तरफ ये डॉट 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 डॉट्स आपके लगे हुए हैं और ये इंक्रीजिंग वे में है, ठीक है। इसमें हम एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक हिस्टोरिकल डेटा का लेते हैं कि आप अगर आपकी सैलरी है, ठीक है, या आपके मार्क्स हैं, मान लीजिए आपके मार्क्स हैं, आपके 10th में जब आप स्टार्टिंग में आए तब आपका एक मंथली टेस्ट हुआ, उसमें आपके मार्क्स कितने थे, फिर सेकंड आप मंथ में आपका टेस्ट हुआ, उसमें आपके मार्क्स कितने थे। ऑब्वियसली थोड़े इंक्रीज हुए होंगे क्योंकि एक मंथ आपने पढ़ाई और की है। फिर ऐसे करते करते फाइनल एग्जाम में आप बहुत अच्छे आपके टॉप करने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने हिस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। आपने जो पहले अचीव किया उसके अंदर प्लस करते हुए आप जा रहे हैं और आप जो पढ़ा है आपने उसी चीज को आप रिकॉल करते हुए आ रहे हैं। दैट इज द रिग्रेशन, ठीक है। तो यही उसकी डेफिनेशन है। रिग्रेशन इज द अप्रोच टू फाइंडिंग मॉड्यूल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस द डेटा इनटू कंटिन्यूअस रियल वैल्यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग discrete values. Using the discrete value, it is also identify the distributions environment depending on the historical data. यही हमने आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। ये हिस्टोरिकल जो पहले का डेटा है उस पर डिपेंड करता है और आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले मंथली टेस्ट में आपके इतने नंबर थे, फिर आपके इतने आए, फिर आप थोड़ा और बढ़े और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके याद ना आए, आप उतने ही रहे, लेकिन आप बढ़ते 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 आप ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये आपका रिग्रेशन हो गया, AI मॉड्यूल्स में आता है ये। थर्ड, बस ये 3 ही मॉड्यूल रहेंगे आपके। थर्ड जो मॉड्यूल यहाँ पे डिस्कस किया गया है दैट इज द क्लस्टरिंग मॉड्यूल। क्लस्टरिंग का तो आपने सुना होगा KVS के ऑल स्टूडेंट। क्लस्टरिंग क्या होता है कि आपके क्लस्टर एक बना होता है, उस क्लस्टर में गेम भी होता है, कला उत्सव भी होता है, और ये क्लस्टर लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे और ऐसे। तो क्लस्टर यानी कि सिमिलर जो होते हैं वो एक क्लस्टर में डेटा आ जाते हैं, और इनसिमिलर जो होते हैं वो डिफरेंट क्लस्टर में चले जाते हैं। तो हमारा एक क्लस्टर बना हुआ है KV नंबर 1 अजमेर में, हमारे KV नंबर 2 एंड ब्यावर एंड ये बहुत सारे 7 से 8 KVs आते हैं। तो ये क्लस्टर बना हुआ, एक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ सेम वैसे इस चार्ट से आप समझ जाएंगे कि जहाँ इस तरह का एक ग्रुप बना हुआ होगा, आपका गोल सर्कल दिया होगा, एक अलग से सर्कल दिया होगा, ठीक है। जैसे ये लेंथ में है, ये लगभग ये इस तरह से है डेटा, ये डेटा इस तरह से है, ठीक है। तो ये एक क्लस्टर, एक ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। तो ये इस तरह से अगर वैल्यूज हैं तो वो आपके क्लस्टर वैल्यू में आएगी। आप चार्ट को देख के पहचान जाएंगे। अगर उसमें थ्योरी आई है तो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्लस्टरिंग इज the task of dividing the data points into a number of groups such that data points in the same group of more similar to other data points the same group and dissimilar. डिसिमिलर डेटा से सिमिलर डेटा में एक सर्कल लगा होगा। डिसिमिलर डेटा अलग होते हैं और सिमिलर डेटा अलग होते हैं। इनमें छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं। वो ही आपका क्लस्टरिंग AI मॉड्यूल कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे यहाँ तक के क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेजेस। डेटा एक्सप्लोरेशंस हमारी कितनी टोटल AI की जो स्टेजेस होती है प्रोजेक्ट साइकिल्स की कितनी होती हैं, आप हमेशा याद रखेंगे 5 स्टेजेस होती हैं। और 5 स्टेजेस में सबसे पहली प्रॉब्लम स्कूपिंग, एंड सेकंड कौन सी होती है, डेटा एक्विजिशंस, एंड थर्ड होती है डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है। डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है? इन दिस स्टेज द प्रोजेक्ट साइकिल्स वी ट्राई टू इंटरप्रेट द सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा दैट हैव एक्वायर्ड
For this purpose we need to explore the data and try to put the uniforms for the better understandings. यानी कि आपके पास डेटा है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे, प्रॉब्लम्स ढूंढी, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, उसके लिए आप डेटा चाहिए, डेटा भी आपके पास आ गया लेकिन वो अनमैनेज्ड वे में है, उसको मैनेज्ड वे में लगाएंगे, ठीक है, तभी आप उसको समझ पाएंगे उन डेटा को, तो वो आपका डेटा एक्सप्लोरेशंस कहलाता है, ठीक है। और इसमें नीचे आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ये आप छोड़ दीजिए, एंड रेडी, इस तरह के क्वेश्चंस। अब आप आ जाइए बड़े क्वेश्चंस की तरफ, ये जिन पे हमने टिक लगाया है वो क्वेश्चंस आप ज़रूर आप लर्न करेंगे। आपके ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस हम आपके ग्रुप पे सेंड कर चुके हैं आज मॉर्निंग में, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। अगर ग्रुप पे आपको नहीं मिलते हैं, कोई बच्चे अगर ग्रुप में नहीं हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन से इसके ये नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको डाल चुके हैं। तो देखिए 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस में ऑब्वियसली 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, उसमें आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक्सप्लेन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स इन डिटेल्स पूछ लिया तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप पहले तो इसमें एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, और उनमें आप इसकी एआई के प्रॉब्लम्स, ग्रुपिंग, एक्सप्लोरेशंस और एक्विजिशंस, एक्सप्लोरेशंस, ये 5 स्टेजेस लिखेंगे, एरो के साथ कनेक्ट करके सुंदर सा आप बनाएंगे, और नंबर भी डाल देना 1 2 3 4। ये सीक्वेंस मस्ट बी देयर, यहाँ पे सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आंसर्स में, छोटे क्वेश्चंस में आए तो आप ये वाला छोटा आंसर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके एरोज लगा के। अदरवाइज आप बड़ा डिटेल्स में पूछा गया है तो आप डिटेल्स में इसका आंसर्स देंगे। द फर्स्ट स्टेप इज स्कूप द प्रॉब्लम्स, पहला स्टेप होता है स्कोप द प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम्स का मतलब है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारे माइंड में आया, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, दिस इज द प्रॉब्लम। जब तक वो वेबसाइट नहीं बनेगी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो अप करना है तो मुझे एक वेबसाइट बनानी है, दिस इज द प्रॉब्लम्स। अब उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे डेटा की ज़रूरत होगी कि मैं उस पर किस तरह का उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, मेन्यूज़ किस तरह के होंगे, उसमें मुझे क्या क्या आइटम रखने हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन भी उसमें डालनी है, तो ये सारा डेटा हो गया। उसके लिए मुझे होस्टिंग खरीदनी होगी, डोमेन्स, एक मुझे डेवलपर भी ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स में डेटा, प्रॉब्लम्स तो क्या है, वेबसाइट डिज़ाइन करना कैसे करें, लेकिन उसमें ये सारे डेटा एक्विजिशंस, इन डेटा को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब मुझे वेबसाइट डेवलपर भी मिल गया, अब मुझे मेरे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी मैंने तैयार कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशंस है मेरे पास, प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ भी हैं, तो ये सब चीज़ें डेटा एक्विजिशंस हो गया। लेकिन अब हम उसको एक्विजिशंस हो गया, अब एक्सप्लोरिंग वे में लगाएंगे। एक्सप्लोरिंग यानी कि पहले मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले मुझे, अब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशंस तो हैं, लेकिन अब सबसे पहले मैं डेवलपर से चीज़ें समझाऊंगा कि मुझे किस तरह की हमारी वेबसाइट चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड वे पे फिर डेवलपर को समझ में आ गया तो डेवलपर कहेगा मुझे अब ये चीज़ दीजिए, ये चीज़, तो मैं सारे एक मैनेज वे में, सीक्वेंस वे में डेटा लगा दूंगा, तभी हम उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब मैनेज वे में लगाने के बाद एक्सप्लोरिंग भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। द एक्सप्लोरिंग इज द पैटर्न्स यू कैन डिसाइडेड अपॉन द टाइप ऑफ मॉड्यूल्स यू वुड बिल्ड टू अचीव द गोल्स, ठीक है। द मॉड्यूल्स, द टाइप ऑफ मॉड्यूल्स यू बिल्ड टू अचीव द गोल्स, गोल अचीव करने के लिए हमने वो मॉडल तैयार कर लिया एक सीक्वेंस वे में। फॉर दिस यू कैन रिसर्च ऑनलाइन एंड सेलेक्ट वेरियस मॉड्यूल्स विच गिव ए सुटेबल आउटपुट, ठीक है। एक सुटेबल आउटपुट आने के लिए हमने उसको एक सीक्वेंस में दिया, एंड उसके बाद यहाँ हमने मॉडल्स तैयार किए हैं। यू कैन टेस्ट द सेलेक्ट मॉडल्स एंड मॉडलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आपका नंबर 4 की मॉडलिंग की। द फिगर आउट विच इज द मोस्ट एफिशिएंट वन, इनमें से मोस्ट एफिशिएंट वन फिगर्स कौन सा है। आपको 3 मॉडल्स आपको बताए थे, एक आपका रिग्रेशन था, एक आपका क्लस्टरिंग था, ठीक है, और एक और था आपका, जस्ट अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे, रिग्रेशंस एंड क्लासिफिकेशंस एंड मॉडलिंग। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल्स थे, और मॉड्यूल डिसाइड करेंगे कौन सा अप्लाई करेंगे, और उसमें ये सारी चीज़ें हमारे जो मैनेज डेटा है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद
मॉडलिंग हो गया कंप्लीट। मॉडलिंग कंप्लीट का मतलब है इवैल्यूएशंस। तो इवैल्यूएशंस में आगे इवैल्यूएट में आप चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट्स प्रॉपर सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो वेल एंड गुड, जैसा हमें चाहा था। अगर नहीं कर रही है तो फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से फिर हम प्रॉब्लम स्कूपिंग से और फिर शुरू करेंगे, एक साइकिल बन जाएगा। दैट इज द प्रोजेक्ट AI प्रोजेक्ट साइकिल्स। नाउ नीड टू टेस्ट योर